ओम शांति। ओम शांति। या कहें ओम आनंद। ओम आनंद कहें तो परम आनंद में परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने की खुशी न केवल मुख के बोल से परंतु रोम रोम से प्रकट होती है। आज अमृत वेले उठते ही पहला संकल्प यही था, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिस दिन की बहुत समय से इंतज़ार थी। मन में बार बार संकल्प उठता था, कितनी सुंदर घड़ी है प्रभु से मिलन मनाने की। आखिर वो घड़ी आ गई। आज हम किन से मिलन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं? ऐसे तो ये कहें कि हम सभी दूर देश से बाबा से मिलने आए हैं, परदेश से बाबा से मिलने आए हैं, विदेश से बाबा से मिलने आए हैं, परंतु सबसे दूर रहने वाला, परे ते परे देश में रहने वाला परम पिता परमात्मा बच्चों की चाह में आज हम बच्चों से मिलने आ रहे हैं। और हम भी उसी लगन से, निश्चय से, प्यार की लहरों में लहराते हुए मन ही मन आनंद की लहरों में लहराते यही कह रहे हैं, अभी मेरा बाबा आया कि आया। आपका दिल यही गा रहा है ना? बाबा भी आने के लिए इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि हम सब अपना इंतज़ाम कर लेवे ना। तो आज किन से मिलन मनाने की ये शुभ घड़ी आई है? भगवान से हम मिलन मना रहे हैं। भगवान किन को मिलता है? भाग्यवान बच्चों को। इसलिए भगवान का नाम, भाग्य बनाने वाले का नाम भगवान है। पर भाग्य किन का बनता है? जो भाग भाग के भगवान के पास आते हैं, जिन्हें एक ही लगन है, एक ही निश्चय है, एक ही भावना है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मैं बाबा की, तो बाबा भी कहते, बच्चे तुम मेरे हो। बाबा ने पहले कहा तुम मेरे हो। जिन आत्माओं को अपनेपन का अनुभव हुआ बाबा से, वो फिर प्यार से कहते, बाबा आप मेरे हो। भक्ति में कहते हैं कि भगवान के बहुत रूप हैं, भगवान बहुरूपिया है। क्या मतलब है कि भगवान बहुरूपिया है? भगवान के बहुत रूप हैं, अनेक रूप हैं। है तो एक ही ज्योति बिंदु स्वरूप।
पर हम बच्चों ने वो जो है, जैसा है, उस मिलन के अनुभव से उनको अनेक रूपों से याद किया है। कभी कभी बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं, इसको कोई विरला पहचानता है। और बहुत बारी फिर अपना परिचय मैं जो हूं जैसा हूं देते हैं। तो आज का दिन फिर से वो आ गया है, जो है जैसा है उनसे मिलन मिला मना करके जो हमको चाहिए, जो दाता देने वाला देने के लिए आया है, जैसे कल्प पहले हमने लिया था वैसे फिर से लेने के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो बाबा को बाबा रूप से मिलेंगे या भगवान रूप से मिलेंगे? किस रूप से हम बच्चे आज बाबा से मिलन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं? जो है कैसे मिलन मनाता है और कैसे हम उन सब स्वरूपों का अनुभव करें। निराकार है, अव्यक्त है, ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है। ये हमने भक्ति मार्ग में भी गायन किया था। परंतु जो भक्ति मार्ग में हमने भगवान की महिमा की अथवा हम याद करते आए, तो याद का अर्थ क्या है? याद का अर्थ क्या? क्या याद करते आए हैं? जो चीज जीवन में अनुभव में आ जाती है उसको याद कहा जाता है। अनुभव वाली चीज, गहरा अनुभव याद रहता है। आँखों से देखी हुई चीज, कानों से सुनी हुई चीज, सूंघी हुई चीज, उसका कुछ समय तक, कुछ चीज कानों से सुनी, सुनने के थोड़े समय बाद वो भूल जाएगी। कोई दूसरा सिमरण कराएगा। आंखों से देखी हुई बात कोई याद कराएगा, फिर याद आ जाएगी। टेस्ट की हुई चीज, उसी तरह की चीज कुछ मिली तो भूली हुई याद वापस आ जाएगी। पर जीवन के अनुभव में कोई दूसरा याद कराने की बात नहीं है। जो सेंस ऑर्गन से हमने अनुभव किया वो दूसरों के सहयोग से फिर याद किया जाता है। कोई याद कराए तो याद आ जाता है। परंतु कौन सी याद निराली है, अनोखी है, अलौकिक है, अद्वितीय है, यूनिक है। यह आत्मा का परम पिता परमात्मा से मिलन। ये अंदर का अपना अनुभव कोई दूसरा याद कराए उसकी बात नहीं है। जो टेस्ट की हुई बात है उसको कोई टेस्ट को कोई दूसरा याद कराए, दूसरे के याद कराने से वो टेस्ट फ्रेश नहीं होता। अपने आप जो टेस्ट किया हुआ है, जो रस लिया हुआ है, जो आनंद लिया हुआ है, उस आनंद को आत्मा स्वयं भूलती नहीं है। उसको याद करके अनेक तरह से याद, क्योंकि याद भूली नहीं, भक्ति में भी याद भूली नहीं थी, परंतु वो रियल रूप नहीं था।
इसलिए तो याद कर रहे थे, क्योंकि बाप ने जो संगम युग पर सन्मुख का अनुभव कराया था वो सन्मुख नहीं रहा, इसीलिए याद करना पड़ा। सन्मुख तो सुख लेने की बात है ना, तो इसलिए याद अपना हम सब आत्माओं का जितना जितना आत्म स्थिति में स्थित होके अपने आप को आत्मा समझ के आत्मिक अनुभूति में आत्मिक गुणों का स्वरूप बन करके जैसे के साथ जैसा वो है, बाप भी है तो माँ भी है, तो जिस रूप में फिर जो है वो जैसे में मिलता है, कैसा अपना अनुभव कराता है, जैसे माँ है वो जो निराकार है तो परम पिता, पर मिलता ऐसे है जैसे माँ है। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, बाबा। बाबा से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं। तो गुजराती में बा कहते माँ को, प्यार से कोई अपनी माँ को बुलावे ना बच्चा, कहते ए बा। बूढ़ा भी हो जाएगा ना तो माँ को बा ही कहेगा, बा। तो बा ये माँ भी है तो बाप भी है। तो वो जो निराकार है उसका माता का रूप, माँ का रूप प्यार का रूप है। इसलिए प्यार से वो इंतजार करता है, माँ इंतजार करती है मेरे बच्चे मेरे घर में आवे, अपने घर में आवे, माँ की गोद में आके समा जावे। तो जब ये रियलाइजेशन है कि मेरा संबंध बाबा से माँ का है, तो इस मिलन का रस अनोखा है। प्यार में माँ ये नहीं देखती कि बच्चा मैला है, बाहर खेलते खेलते अगर कोई धूल लग गई है ना, मिट्टी से खेलते खेलते कुछ मिट्टी लग गई है, कपड़े गंदे हो गए हैं, हाथ पैर गंदे हो गए हैं, तो अभी जब हम अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं तो गिल्टी फील होती है। स्टूडेंट हैं तो फिर तो बाबा जिम्मेवारी दे देता है, वो फिर पीछे बात करेंगे, पहले माँ के रूप के मिलन की रस तो ले लेवे। तो मैले कपड़े में भी अगर बच्चा आता है तो माँ हाथ पकड़ करके गोद में बिठा करके दृष्टि से धुलाई करके प्यार की लहरें दे करके नया कपड़ा दे देती है। तो बाबा भी हम बच्चों को एवरी टाइम जब आते हैं तो नई कॉन्शियस देते हैं, नए पुरुषार्थ की विधि बताते हैं, न्यू ड्रेस पहनाते हैं। तो माँ के रूप का अनुभव है, हम आत्माएं अपने अंदर प्यार की लहर से बाबा से मिलने के लिए बैठे हैं, प्यार का स्वरूप बन करके बैठे हैं। तो ऐसे ही महसूस होगा जैसे बाबा माँ के रूप में नजर से निहाल कर रहा है। सतगुरु रूप के नजर से निहाल का रूप कुछ और है, माँ की नजर का रूप कुछ और है। तो बाबा से मिलन मनाने के लिए मैं बालक बाबा के गोद में, यानी गोद कोई स्थूल गोद की तो बात नहीं है ना,
ये मां जैसे स्वीकार करती है, बाबा हम बच्चों को ऐसे ही प्यार से स्वीकार करने के लिए, और उस प्यार को हमने स्वीकार किया तो पिता के अधिकार के हकदार बन जाते हैं। इसीलिए निराकार रूप के साथ साथ जब हम अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, तो ये भी है मिलने वाले अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अनुभव कराने के लिए निराकारी रूप साकार रूप में भी हम बच्चों से मिले और अव्यक्त रूप में भी मिले, तो बिना माँ के बाप का मिलना नहीं होता है। बिना माँ के बच्चा भी कैसे बनेंगे? कोई भी बच्चा बिना माँ के बच्चा बनेगा? तो बाबा का निराकार स्वरूप, साकार बाबा का अव्यक्त स्वरूप, दोनों का रस हम आत्माएं निराकारी स्थिति में जब स्थित होते हैं तो अपने आकारी रूप में निराकार स्वरूप आत्मा भी अपने आकारी अव्यक्ति स्वरूप में अव्यक्त बाप दादा से सूक्ष्म मिलन मनाती है। स्नेह की गोद है, अधिकार की गोद है ये। तो हम बाबा से मिलने बैठे हैं, अधिकारी बन कर के बैठे हैं। बाबा हम बच्चों को हमारा ही अधिकार देने के लिए आए हैं। इसलिए अभी भक्ति वाला मिलना नहीं है। कभी कभी भक्ति में कोई नए होते हैं तो वो भक्ति वाली भावना से मिलते हैं, यानी सूक्ष्म में भिखारी बन करके मिलते हैं। बाबा आप मेरे में शक्ति नहीं थी ना, अभी शक्ति भर देना। मेरे में ये गुण नहीं थे ना, भर देना। मेरे में ये कमजोरी है, मिटा देना। मांगो क्यों? सूरज के सामने बैठे हुए आप सूरज से शक्ति मांगेंगे क्या? सूर्य की तेज किरणें मांगने से तो कीटाणु भस्म नहीं करती, मांगने से किचड़ा भस्म नहीं करती, बैग करने से उसकी अंधेरा नहीं मिटाती, परंतु सूरज की शक्ति है कीटाणु को भस्म करने की, रोशनी देने की, अंधेरा मिटाने की, शक्ति भरने की, एनर्जी भरने की। तो नशा भी रहे और निश्चय भी रहे। तो नशा और निश्चय दोनों से मिल रहे हैं। किससे मैं मिल रही हूं? ज्ञान सूर्य से मिलन मनाने के लिए बैठी हूं। और निश्चय है कि ये ज्ञान सूर्य चमकता है तो हम सितारे चमकने लग जाते हैं। वो सूर्य चढ़ता है तो सितारे छिप जाते हैं। बाबा ज्ञान सूर्य आया है तो हमारा भाग्य सितारा चमक गया है, इसलिए भगवान के सामने आए हैं। भाग्य सितारा चमकाने वाला भगवान अभी हमारे सामने उपस्थित है। तो इसलिए अधिकारी बन करके बैठी हूं तो अपने आप ही वो शक्ति को खींचूंगी, एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर मंगता बन करके बैठेंगे तो थोड़ा तो मिल जाएगा, फिर जाएंगे समझेंगे पता नहीं खाली हो गए, शक्ति भरी नहीं। कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आवे तो उसको आप भले कितना भी भंडार भर करके दे दो, अधिकारी तो नहीं है ना। अंदर आकर के आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक तो नहीं बन जाता।
नौकर चलो अंदर आ जाएगा, काम करेगा, जो खाना आपने खाया वो खाना खाएगा। आपने अंदर जो एसी का सुख लिया या पंखे का सुख लिया या ठंडी हवा का सुख लिया, उसका सुख ले लेगा। परंतु मलकियत का मालिक तो नहीं बनेगा ना। जितनी मेहनत की उतना फल मिल गया, पर बच्चा तो हकदार है। और बच्चे के लिए माँ बाप को अंदर संकल्प अथवा फुरना रहता है, ये भावना रहती है, मेरा बच्चा लायक बनकर के मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बने। तो किस संबंध से मैं मिलन मना रही हूँ? भक्ति वाली भावना से या समझ और संबंध से मिलन मना रही हूँ? इसलिए संबंध का सुख सिर्फ हम संगम युग पर ब्राह्मण ही प्राप्त करते हैं। अविनाशी प्राप्ति हम बच्चों को इस मिलन के आधार से सर्व प्राप्तियां भी अविनाशी हो जाती हैं, अखुट भंडारा भर जाता है। तो हम बाप से, माता से, माँ रूप से, बाबा हमारा बाबा है इस रूप से, और साथ साथ फिर बाबा हमारा टीचर भी है। ये मालूम है कि बाबा हम बच्चों को हमारा ही श्रृंगार करने, वर्षे का हकदार बनाने के लिए, लायक बनाने के लिए आते हैं। जो बाबा की प्रॉपर्टी है, जो हमको मलकियत बाबा दे रहे हैं, उसको हम ठीक रीति से यूज करें। तो बाबा हमको तैयार करते हैं, हम वो ले सके। बुद्धि में जो बाबा रतन देने के लिए आए हैं, वो हमारी बुद्धि सोने की बर्तन रहे, ताकि रतन ठहर सके। तो बाबा के आने से पहले योग में बैठते हैं। आप सभी 2 घंटा पहले ही आकर के बैठ जाते हैं। ये इसका भी भाव क्या है? सिर्फ जगह लेने के लिए, अच्छी जगह मिले, ये भावना तो है, और भी कुछ है। इस स्थान को ठीक रखने के साथ साथ ये स्थान भी ठीक ठिकाने टिक जाए। जैसे यहाँ ये रहता है सामने बैठे, ऐसे बाबा के सामने मैं अपनी शक्ल बाबा को दिखा सकूं, और बाबा भी मेरी शक्ल देख के खुश हो जावे। तो ये तैयारी पहले से है। अव्यक्त स्थिति में बैठते अव्यक्त योगी एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करें। तो 3 तरह से हम बाबा से फायदा ले सकते हैं। एक है वाइब्रेशंस, दूसरा है विजन, तीसरा है गॉडली वर्शंस। वाइब्रेशंस जो हैं, वो जितना जितना योग के एटमॉस्फेयर में हम बैठे हैं, तो वो उसमें आकर्षण पैदा होती है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। उस वाइब्रेशन से जो ये शरीर भी है, जो प्रकृति है, वे भी तैयार हो रही है। वाइब्रेशंस बॉडी भी एब्जॉर्ब करती है। माइंड तो वाइब्रेशंस कैच करता है, परंतु प्रकृति पर भी वाइब्रेशंस के प्रभाव पड़ता है। तो हम इसी याद में, एटमॉस्फेयर में ऐसा बैठे हैं जैसे कि एक वाइब्रेशंस, एकदम योग के वाइब्रेशंस, योगी एटमॉस्फेयर।
शांति के सागर को बुला रहे हैं, तो पहले से ही शांति की लहरें, बाबा शांति का सागर, वो शांति का भंडार हमको शांति का देने के लिए तो आते हैं, तो एकदम एक दृष्टि से ही एकदम फीलिंग आती है, शांति का सागर, प्रेम का सागर आ गया। परंतु पहले से ही वो लहरों में लहराते हैं। तो सागर में कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ फ्रीडम चाहिए, अपने आप के अंदर उत्साह चाहिए सागर में स्विम करने का। तो ये वाइब्रेशंस क्रिएट करने में अपनी जितनी जितनी हमारे अंदर अपनी आत्मिक स्थिति है, जितना जितना अंदर से प्यार की लहर उत्पन्न हो रही है, उसी आधार से हम उसी लगन में बाबा के सामने बैठे हैं, या एटमॉस्फेयर बना के बैठे हैं। ये जैसे कि ये पावरफुल एटमॉस्फेयर में अगर हमने अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाबा की दृष्टि, विजन इंजेक्शन का काम करती है। इस साइलेंस में बैठे बैठे देह भान भूल करके बैठे हैं, तो जैसे नहीं वो क्लोरोफॉर्म किसको चढ़ाओ तो बॉडी का भान भूल जाता है ना। तो इस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही साइलेंस में बाबा की दृष्टि पड़ते ही जैसे कोई इंजेक्शन लग जाए, और इंजेक्शन कोई घंटों का नहीं होता है, ये अपने आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्स जो है वो बहुत घंटे लगाएगी क्या इंजेक्शन लगाने में। इंजेक्शन लगा, शक्ति पीछे अपने आप ही काम करती रहती है, अंदर गुप्त गुप्त वो शक्ति काम करती है। तो इस भेंट में नहीं जाना, बाबा ने इधर तो बहुत देर दृष्टि दी, हमारी तरफ तो सिर्फ ऐसे ही देख करके ऐसे सिर घुमा लिया। वो जो इंजेक्शन लग रहा है, मैं इंजेक्शन से मैं नहीं अपना सिर घुमा लिया, इंजेक्शन से बुद्धि को घुमा लिया। ज्ञान सूर्य की शक्ति जो है, यहाँ बैठा हूँ, इस कॉर्नर में बैठा हूँ, वो रेस मेरे पास पहुंचेंगी जरूर। जितना मुझ आत्मा को बाबा को मालूम है चाहिए, वो बाबा जानता है, आत्मा की झोली भरपूर होगी जरूर। परंतु अगर संकल्प में बैठी हूँ, दूसरे को बाबा कितना दे रहे हैं, मेरे को तो कम दे रहे हैं, तो उस समय मैं तो बाबा के सामने बैठी नहीं, मैं दूसरे को ही बाबा के आगे कर रही हूँ, तो उसके पीछे मैं ढक गई। तो मेरे को अगर मिलेगा भी सही, तो उसके थ्रू ढका हुआ मिला तो कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो कोई से भी कंपेयर नहीं करना है, कंपैरिजन की बात नहीं है, ये तो कंप्लीट होने की बात है। बाबा हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए आए हैं। तो मुझ आत्मा में वो समृद्धि भरने के लिए आया, और मैं समर्थ हूं क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हूं। तो एक सेकंड की दृष्टि भी इंजेक्शन का काम करेगी। और किसी को अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो डॉक्टर जानता है इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, या कोई ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। अभी कोई डॉक्टर के पास जावे, उसके पास 10 मिनट लग गए, डॉक्टर को आधा घंटा लगा, और हम गए तो हमको 5 मिनट ही लगा। अरे इसका ऑपरेशन हो रहा है तेरे को ऑपरेशन चाहिए क्या? तो जो आपको चाहिए वो बाबा देगा जरूर। इसलिए भाव ये है कि कभी भी किसी भी बात में कंपैरिजन करने से अपनी कमाई में घाटा डल जाता है।
जो मिलना चाहिए ना, मिल करके जो हम सब सुन करके, देख करके, फील करके समा लें, वो समाने में ब्लॉकेज लग जाती है। मिला तो सही, दिया तो सही, बहा ना देवे ना, भर ले में अपने आप में। तो बाबा उसके साथ साथ हम बच्चों को तो शक्ति धर रहे हम आत्मा में। ये सूक्ष्म शक्ति है, उसमें हर एक आत्मा की अनुभूति अपनी अपनी है। कोई आत्माओं का अंदर की फीलिंग इमोशनल फीलिंग है, उनकी वो वेव्स जैसे महसूस हो रही है उनको। दूसरी आत्माओं को ऐसा ही अंदर ऐसी टचिंग आती है जो पहले मन चित्त में भी नहीं था, कुछ भी वो बात ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी। इतनी सुंदर बाबा ने दिव्य बुद्धि देख करके बुद्धि का ताला खोला, वो डीप रियलाइजेशन से अंदर शक्ति भर गई, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। और कोई को बाबा गुप्त शक्ति इतनी भर देता है जो यहाँ नहीं महसूस होगा, बाहर जाने के बाद, सेवा केंद्र पर जाने के बाद, घर जाने के बाद, कोई परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई घर की समस्या, कोई मन की समस्या, कोई किसी भी प्रकार की समस्या आती है, उसको कैसे हल कर लिया, वो शक्ति नहीं परंतु सर्वशक्तिवान ही साथ चला जाता है बच्चों के। सर्व प्रकार की शक्तियां बाबा दे देता है, तो यहाँ तो उन शक्तियों को यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए महसूस नहीं होता कि मिली कि नहीं मिली। बैंक में बाबा ने जमा कर दिया, वहां जाके कैश करेंगे। अब बैंक में जमा होता है, ट्रांसफर होता है, तो हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो कोई कोई अपने आप में ही डाउट करने लगते हैं, मैं बाबा से मिल के तो आया, मैं जब पहले था ना तो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव होता था, पर अभी मिल के आया पता नहीं। तो इस डाउट से नहीं, देखना जाके बैंक में बाबा ने कितना गुप्त जमा कर दिया है। कल परसों बाबा ने कहा ना कि देखो, ये पुराने ज़माने में रॉयल सिस्टम में रॉयल घर के दिखावा नहीं करते। कई ऐसे रॉयल घर वाले बहुत अच्छा अच्छा गहना, अच्छा कपड़ा, सब चीज़ फर्स्ट क्लास देंगे, पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देंगे, बाहर कोई नहीं। तो ऐसे बाबा से भी हम अपना दहेज लेने के लिए आए हैं। गुप्त पेटी जो है वो चाबी भी बाबा दे देता है साथ में, और खजाना भर के दे देता है, बैंक में जमा कर देता है, समय पर वहां कैश होगा। तो कहने का भाव है कंपैरिजन नहीं करना। हर एक आत्मा के लेने का तरीका अपना अपना है। जिस प्रकार से हर एक चीज का भले टेस्ट वही है, परंतु उसके टेस्ट की अनुभूति अपनी अपनी है, चीज तो वही है। तो बाबा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कमी नहीं करता है। मैं अपने में कमी क्यों करूं? तो ईश्वर सर्व की इच्छाओं को पूरा करता है, परंतु मुझे इच्छा नहीं रखनी है, ये है सीक्रेट। भगवान ने भाग्य बनाया है, हम भगवान के बच्चे भाग्यवान हैं, तब तो मिलने का मौका मिला है, तब तो आने का चांस मिला है। और ईश्वर भी उसको कहते हैं। इच्छा उनकी पूरी होती है, बाबा कहते हैं जो सतोगुणी सतो प्रधान संस्कार वाले हैं, ईश्वरीय इच्छा जो है, पॉजिटिव जो कामनाएं हैं, वो पूरी होती जरूर है, परंतु इच्छा मात्रम अविद्या बनने वालों की ही इच्छा पूरी होती है। ये गॉडली लॉ है। जब इच्छा मात्रम अविद्या, इसमें भी इच्छा से परे
मुझे अभी क्या लेना है। बाबा को मालूम है मेरे बर्तन में वो भर देगा सब कुछ। तो इसलिए सेकंड की दृष्टि जो है वो आत्मा को निहाल कर देती है, शक्ति भर देती है। और फिर हम वहाँ पर जो भी बाबा से खजाना लेकर के जाएंगे वो समय प्रति समय आपस में रूह रिहान कर सके गॉडली वर्शंस। तो वो फिर बाबा प्रैक्टिकल में मिलन कैसे मनावे, आवे माँ बाप सामने बच्चों के आवे और बच्चे माँ बाप के सामने आवे, बात ना करे, ऐसे कैसे होगा। तो मुलाकात की फीलिंग आती है बातचीत से। इसलिए बाबा के बोल भगवान के बोल हैं ताकि हम वो सुन करके अपने अंदर धारण करके फिर हम वो बोलते रहें भगवान ने क्या बोला है, वो हमारा जीवन बोले फिर। तो रतन जो बाबा के वर्शंस महावाक्य जो हैं वो हमारे जीवन को महान बनाने के लिए है। इसलिए बाबा सुंदर धारणाओं की बातें सुनाते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं, संस्कार परिवर्तन की बात बताते हैं, एक दो के साथ स्नेह संबंध से कैसे रहना है वो व्यवहार की बात सुनाते हैं, क्योंकि वो फिर हमको वहाँ प्रैक्टिकल में लाना है, हम दूसरों के साथ शेयर कर सके। फिर ये जो अनुभव है ना वो लेन देन ऐसा है जो हर एक दो को मदद कर सकता है। इसमें भले कंपेयर करें कौन सी पॉइंट आपको बहुत अच्छी लगी, वो मेरे को अच्छी नहीं ध्यान में आई, फिर आपको ये ध्यान में आई, तो वो लिखत में हमको मिली, हमने कानों से भी सुनी, लिखत में भी हमको मिली, फिर चांस है पढ़ने का, आपस में रूह रिहान करने का, वो वरदान बन जाता है। वही वरदान है। कभी कभी कहते हैं वो जो समय पर हमको पर्सनल वरदान मिलते थे सबको मिले, हमको नहीं। ये वरदान देने के लिए बाबा के महावाक्य ही वरदान है। रोज मुरली में हम वरदान पढ़ते हैं ना, वरदान कहते हैं उसको, ब्लेसिंग कहते हैं ना। तो जो अव्यक्त बाबा ने, साकार बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में प्रेरणाएं दी, शक्ति भरी, शिक्षाएं दी और उसको जीवन में उतारने की विधि बताई, उस विधि को विधि पूर्वक जीवन में लाने वालों के लिए वो वरदान है। तो बाबा वरदान देने के लिए आ रहे हैं, वरदानों से झोली भर लेनी है। ऐसे नहीं कि बाबा इनसे बात कर रहे हैं, मेरे से नहीं, हम सब से एक ही समय पर यही परमात्म शक्ति एक ही समय पर लाखों करोड़ों को वरदान एक साथ मिल जाता है। तो सतगुरु से भी मिलन मना रहे हैं, वरदाता से वरदानों से झोली भर रहे हैं। इन तीनों से भरपूर जिन्हें वाइब्रेशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, वो है सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस। आत्मिक स्थिति में अभी हम जितना जितना बैठेंगे तो आत्मा ही तो बाबा से मिलन मनाएगी ना। मिलन के सुख का जो अंदर डीप गहरा अनुभव है वो आत्मा ही तो लेके जाएगी ना साथ में। इसीलिए आते ही जैसे बाबा ये याद कराते हैं हमको, याद होते भी जो याद भूल गई थी, अपनी घर की याद भूल गई थी क्योंकि और बातों का प्रभाव पड़ गया था।
तो ये हम बैठे हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, कंप्लीट तैयारी अपनी, एकदम रेडी। नहीं जैसे दादी ने कहा सवेरे, दादी जानकी ने, वो सन बाथ लेते हैं ना, तो ये भी जैसे ज्ञान सूर्य से एकदम अब्जॉर्व कर लेवे, तो ये देह भान का कपड़ा एकदम इससे न्यारे होकर के बैठेंगे ना। सागर में स्विम करेंगे तो जरूर है वही, उसी आनंद की लहरों में लहराने के लिए वही तैयारी करेंगे ना। तो और कोई का वाइब्रेशंस मेरे को टच न करे, कोई किसी का वाइब्रेशंस को मैंने अपने पास अगर रख लिया है, वो ब्लॉकेज बन जाएगा। इसलिए अशरीरी होकर के एकदम आत्मा जैसे परम धाम में बैठी हूं, तो परम धाम में तो ना कोई हिसाब किताब है, ना कोई और स्मृति है, ना कोई किसी प्रकार का संस्कार काम कर रहा है। तो ये शांति के वाइब्रेशंस, शांति का एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो मैग्नेट जो है ना, वो हमको खींच लेवे अपनी तरफ। शांति धाम वाला बाबा, अव्यक्त वतनवासी बाबा, दोनों शक्तियां जो है ना, वो हमको इस शरीर की स्थिति से पार अपने पास बिठा देवे। तो हम बाबा को खींच करके अपने पास बिठा लेवे। सुई को जंग नहीं है तो मैग्नेट को खींच लेती है। मैग्नेट खींचता है या सुई खींचती है? अट्रैक्शन दोनों में है। तो मैग्नेट में तो पावर है खींचने की, पर अगर कोई दूसरा वाइब्रेशंस जरा सा भी कोई बीच में ऊपर है, तो भले मैग्नेट है पर खिंचावट महसूस नहीं होगी। इसलिए ये तैयारी कर रहे हैं कि कोई डस्ट ना हो, कोई रस्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस अपने ही विचारों का, संस्कारों का, व्यवहारों का ना रहे। क्योंकि रोज 10 मिनट पहले भी कुछ बात हुई होगी, 5 मिनट आने से पहले, हॉल में आने से भी पहले कोई बात, कोई ने कुछ कहा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। यहाँ बैठे भी कोई की बात याद आई तो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, परंतु बैठे यहाँ भी कंप्लीटली फ्री होकर के बैठे। तो इसलिए पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से अपने अंदर शक्ति भरने के लिए, विश्व कल्याणकारी बाबा हम बच्चों को जो अपनी शक्तियां हैं, जो अपने गुण हैं, जो बाबा के खजाने हैं, उनसे भरपूर करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तैयार रहूं। बाबा विमान लेकर के आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही उस स्नेह के विमान पर विराजमान होकर के, फरिश्ता बन करके बाबा के साथ मिलन मनाऊं। कोई भी संबंध से जिस आत्मा ने मिलन का रस ले लिया, वो बहुत समय तक फिर काम आता रहेगा। बाबा हमारा सखा भी है, मित्र मिलने के लिए आ रहा है, परम मित्र है, परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, तो परम मित्र है। वो मित्रता निभाता है। हमारे दिल का कोई भी किसी प्रकार का दर्द है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, किसी प्रकार का कुछ दिल में कुछ दुख है, वो पी लेता है, खत्म कर देता है। ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई दिल के हाल को सुनाने की बात है, नहीं, दिलवर दिल की बात को जानता है। ये दिलवर दिल की बात को जानता है। हाँ, मैं सिर्फ दिल खोल करके बैठूं, अभी दुख दर्द को याद नहीं करना है, पर एकदम लाइट होकर के दिल खोल के बैठा है, तो वो जो दिलवर की दिल की भावनाएं हमारे प्रति हैं वो भर जाएंगी, दूसरों की भावनाएं खत्म हो जाएंगी।
यानी दूसरों का जो भाव स्वभाव से हमारे अंदर थोड़ी ठेस पहुंची थी वो ठीक हो जाएगी। तो दिल खुश मिठाई खिलाने के लिए बाबा आ रहे हैं। दिलाराम बाबा से दिल की रूरियान करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो किसी भी रूप से बाबा से मिलन मनाओ, परंतु कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। सबसे बड़ा सीक्रेट है कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना रखो। कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखी ना वो ब्लॉकेज बन जाता है, वो जो एब्जॉर्ब करने में टाइम लग जाता है। जैसे समझो भारी हम हो गए ना किसी बात में, तो हैवी बन गए, तो स्टोन को पानी में रखो, 6 महीना भी रखे रखो, पानी भरेगा उसमें। बाबा भले कितनी भी दृष्टि देता रहे, कितने भी सुंदर बोल बोलता रहे, अंदर टच नहीं होगा। और वुलन है कोई चीज, सॉफ्ट है, स्पंज है, 1 मिनट डालो बाहर निकालो, पानी टिप टिप कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है बिना मेहनत के। तो इसलिए हैवी हार्ट से नहीं, लाइट हार्ट से, हैप्पी हार्ट से, हैप्पी मिलन मनाने के लिए बाबा के पास बैठे हैं। तो इसलिए ऐसे भाग्यवान बच्चों को पहले से ही भगवान से मिलन मनाने की, ईश्वरीय सुख का अनुभव करने की, दिव्य बुद्धि दाता से दिव्य बुद्धि का वरदान लेने की, नज़र से निहाल होने की मुबारक हो। ओम शांति।